बंद कर दिए। बंद कबूतरों को अब जो दोस्त सुनने वाले हैं फायदे के लिए सुनते हैं, इस चीज में उनका फायदा होगा। हमने बैठे हुए कबूतरों को खुराक दी, वेट बन गया कबूतरों का। उसके बाद जो हमने उनकी फड़क मारी ना 26 वाली, 3 डकों के बाद जो हमने 26 की फड़क मारी ना उनकी, वो कबूतर हमारे बैठे 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक। हम बड़े खुश हुए जी, अच्छी फड़क बन गई है, इनको बाजी में ले जाओ। जितनी भी ये साइडें पे हवाएं चलती हैं ना, अभी जो हमारे जो बाकी इलाके में नाम नहीं मेंशन करूँगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। हालांकि मकसद इसमें किसी किस्म का कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पे देखेंगे आपको कभी बारीक तिली का कबूतर नहीं मिलेगा, थोड़ी बारीक तिली का कबूतर मिलेगा जो हवा में खड़ा होगा कबूतर। खारिया साइड में हम बोले सर कभी भी गर्मी वाले मौसम में, खड़े मौसम में नरम मुलायम कबूतर नहीं हो सकता। उसमें से थोड़ा सा खुशक जिस्म का, खुशक हड्डी का, थोड़े से सख्त पर हुआ कबूतर आपके पास कामयाब है। वही कबूतर होंगे जैसे दिन खड़ा होगा शाम कर जाए, वही कबूतर होंगे। बाकी जिनके शाम तक बैठेंगे उनके सुबह बैठेंगे, और आप वाले जो कबूतर हैं वो नहीं बैठ सकेंगे उसका। सही, ये गेम है। फिर यानी कि अगर मौसम चेंज हो जाए तो फिर जो हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं वो पीछे चले जाएंगे। हाँ यार, ये भी एक केस हो जाता है यार, ये भी देखा है हमने। जब हमने पहले एक दो दिन देखा है, उसके बाद फिर हमें पोजीशन ही नज़र नहीं आ रही थी कि किसी जगह पे हमारे से हाथ ही नहीं पड़ा, सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने, और मज़े की बात यह है कि हमें चौका तकरीबन कह लें जो 18-19 घरों में चौका ही लग रहा। 23 घरों से बाजी थी, किसी से हम बाजी नहीं पकड़ पा रहे। तो फिर मैंने इसे कहा था, मैं कहा यार टप्पा की पोजीशन बनाने चक्कर तो सब थले बाजी भी आ जाए। अच्छा, इस दफ़ा तो मैंने देखा फिर हमने उड़ाने शुरू किए कबूतर। फिर ये शुक्र है कि हमने दादी की भी, हाँ जी, हो सकता है वो भी आपकी थोड़ी सी नहीं यार वो मसरूफियत मैं इसको बोलूँ नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे आना जाना था नहीं, लेकिन लड़का तो मेरा समझदार है। हाँ, मैं ऐसे कहूँ कि नहीं वो था, ऐसा कोई इशू नहीं था। कबूतर भी हमारे अच्छे थे, कबूतर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे उड़ रहे थे। फिर ये क्या मसाइल आते हैं आपके साथ 21 में? आप, मैं कहता हूँ कि ऐसे उड़े, हाँ, कि मतलब दुनिया हैरान है, दंग हो। उसके बाद में ये कह रहे थे किसमें मौसम नरम था। 22 में उड़े हैं ना मेरी कबूतरबाजी में, जितने घंटे मैंने 22 में बनाए हैं ना अपनी फड़कों में, अपनी डायरी पे, मैंने कभी भी नहीं बनाया फड़कों में। हाँ जी, मेरे 76 से 78 घंटे थे। मैंने अपनी डायरी दिखाई थी आपको, ठीक है। हमारे साथ, अब चूंकि अब आप पूछ रहे हैं, हमारे साथ ये हुआ था कि अगर आपको याद हो ना, 22 में बाजी से 4 या 5 दिन पहले ना बड़ा मौसम खराब हुआ था और बारिशें होंगी पूरे पंजाब में होगी, ठीक है। हमसे क्या गलती हुई कि हमने कबूतर बंद कर दिए। 23 को? नहीं 22 की बात नहीं, 22 को, 23 तारीख को बारिश हुई। अब ये डेट नहीं मुझे याद, करीब थे हम। कबूतर हमने बंद कर दिए। बंद कबूतरों को अब जो दोस्त सुनने वाले हैं फायदे के लिए सुनते हैं, इस चीज में उनका फायदा होगा। हमने बैठे हुए कबूतरों को खुराक दी, वेट बन गया कबूतरों का। उसके बाद जो हमने उनकी फड़क मारी ना 26 वाली, 3 डकों के बाद जो हमने 26 की फड़क मारी ना उनकी, वो कबूतर हमारे बैठे 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक। हम बड़े खुश हुए जी, अच्छी फड़क बन गई है, इनको बाजी में ले जाओ। अब बेसिकली तो कबूतर 3 दिन पहले बंद हुए थे, उस दिन बैठे कबूतर उस तरह का परफॉर्म नहीं किया, कबूतर मुंह खोल के बैठे, दिमाग ने ये चीज को क्लिक नहीं किया। अब हमने वो आधे दिन की खुराक वो दी, डक में खुराक फिर दी और पल्ला मार दिया। अब पल्ला मार दिया, पहली बाजी हवा चली। हमारी एक कबूतरी जो थी ना, उसमें से नहीं, हमारे सारे कबूतर बैठे हवा में। एक कबूतरी सुबह बैठ गई, बाकी कबूतर तकरीबन कुछ 46-45 पता नहीं कितने घंटे, मुझे याद ही, बना के बैठ गए। उस वक्त जो काम मुझे करना चाहिए था, जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, कि मुझे कबूतर गर्म करने चाहिए थे, जो कि मैंने नहीं किए। मुझे कबूतरों के साथ लाजमी छेड़छाड़ करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की। दूसरी बाजी क्या हुआ कि हमने कहा चलो जी अब फड़क बन गई है, ऊपर आ जाएंगे। दूसरी बाजी ऐसी हवा चली, हवा ने हमारे 2 कबूतर खींच लिए, 5 कबूतर बने, एवरेज हमारी डाउन हो गई। ये बात फिर मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। तीसरी बाजी फिर मैंने ऐसे उड़ाई, कबूतर जो नीचे डाले वो डकों में थे, वो भी कबूतर बारी थे, उनमें से भी एक कबूतर शॉर्ट हो गया। चौथी बाजी मैंने कहा यार कोई ना समझ नहीं आ रही, कबूतर मुंह खोल रहे हैं, कबूतर पा रहे हैं, हम खुराक पूरी दिए जा रहे हैं। मैंने ना 2 कबूतरों को हल्का सा छेड़ा, ऐसे दिमाग में आया, 2 कबूतर मैंने हल्का सा छेड़ा और कबूतर 5 बज के कुछ मिनटों पे चले गए। मैंने कहा यार ये तो मामला इस तरफ चल रहा है। मैंने अगली फड़क सारे कबूतरों को छेड़ दिया।
उस वक्त सूरत हाल ये थी कि मेरा पहला कबूतर 11:15 बैठा था, दूसरा कबूतर 3:22 पे सबको बाजी जीत गया। पांचवी हाँ, पांचवी या छठी है, मुझे पांचवी शायद, चौथी सब कब खत्म हो गए थे ना, हाँ सबको, हाँ तो फिर छठी पे फिर मुनसफ ज्यादा आ गए। मुनसफ ज्यादा आ गए, सारों को दूसरा कबूतर बाजी जीत गया था 3:22 पे। कबूतर जा बैठा तकरीबन 8 बजे करीब, कबूतर बहुत लंबे उड़ गए। अब हुआ क्या कि कबूतर इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी वो एनमी आगे पै गई, ये सब बैठ गए ने थे। चौथी सब कब खत्म हो गए थे ना, हाँ सबको, हाँ तो फिर छठी पे फिर मुनसफ ज्यादा आ गए। मुनसफ ज्यादा आ गए, सारों को दूसरा कबूतर बाजी जीत गया था 3:22 पे। कबूतर जा बैठा तकरीबन 8 बजे करीब, कबूतर बहुत लंबे उड़ गए। अब हुआ क्या कि कबूतर इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी वो एनमी आगे पै गई, ये सब बैठ गए ने थे। किस तरह हो गया, पीछे दे उड़े नहीं। हाँ पीछे उड़े नहीं थे, आज इतनी लंबी फड़क किस तरह आ गई। हालांकि मुनसफ वो आ रहा था, मत मारो की छत से मेरे पास मुनसफ आ रहा था, वही मुनसफ था। एक मैं कल ही मुनसफ थी, कल ही आ रहे नहीं, उसके बाद 3 मुनसफ आए। थे। उसके बाद फिर अगले दिन, अच्छा अब अगले दिन की बात सुने। अगले दिन की बात ये है, उस कबूतर को हम सुबह एक पानी देते हैं अपने कबूतरों का ना। अब इसकी थोड़ी आंख नहीं उस तरह खुली, थोड़ा सा ये लेट हो गया। कबूतर को देखा, कबूतर के पास पानी था, अब कबूतर उड़ना था। मैंने कहा यार हुन बंदे भी आए खलो गए ने, कबूतर ने 8वें की फड़क भी कड़ी हुई है। अगर अज कबूतर सुबह बैठे ना तो असं 2 नंबर डिक्लेयर हो जाएंगे। ये देखो ये बंदे भेजने तो कबूतर नहीं उड़िया। खैर अल्लाह से दुआ की, बिस्मिल्लाह बड़ी, कबूतरों को मोर लगवाई, छोड़ दी अल्लाह इज्जत बचाना। वो कबूतर कामरान भाई फिर जाके 4:45 बैठ गया। अच्छा, अगर वो एक आधा घंटा 40 मिनट पहले का पानी दिया होता, कबूतर मारा फिर शाम वाला। तो ये भी शाम की कैटेगरी में टाइम आता है। तो वो गलती हमने ये की थी, बैठे कबूतरों को खुराक दी थी। इस बार मेरा एक दोस्त है, उसने भी ये गलती की। उसने फिर मैंने उसको बताया कि तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो। कैसे करना चाहिए हमें, ये अक्सर लोगों के साथ हो जाता है। यार बैठे हुए कबूतरों को खुराक नहीं देनी चाहिए, पूरी नहीं देनी चाहिए, पूरी खुराक नहीं देनी। जो ऐसे होता है ना, हम प्यारे उड़ाते हैं, हाँ। जो उसमें ये होता है कि 2 डके आ जाती है इतवार के बाद, फिर पीर और मंगल, और फिर बुध, फिर जुमेरात, फिर जुम्मे को उड़ाने हैं। फिर अजी यार इतवार आपने उड़ाया तो उसके बाद आप बुध को उड़ाते हैं 2 डकों, हाँ, कबूतर खुले उड़ते हैं। मंगल चले गए, उसके बाद आप क्या करते हैं, जुम्मे को उड़ाते हैं, या बांध के उड़ा लेते हैं या खुले उड़ा लेते हैं। ठीक है, आपने प्यारे में कबूतर के साथ लाजम प्यार मोहब्बत करना होता है। हाँ जी, अगर आपने बैठाए खिलाया हो तो प्यार मोहब्बत उसको ऊपर ले जाती है। मेरी कबूतरबाजी में नुस्खाबाजी कबूतर को उड़ाने वाली कम है। हाँ मतलब मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं अपने कबूतरों को ज्यादा दवाई देकर नहीं उड़ाता। सही है। मेरी कबूतरबाजी में जो चीज सबसे ज्यादा है, मैं मेरे पास संभाल का सिस्टम ऐसा है कि मेरे पास कबूतर मरता नहीं है, कबूतर बिगड़ता नहीं है। ठीक है, मैं कबूतर पूरा कर लेता हूँ। मेरे कबूतर नेचुरल प्रवास दे के आते हैं। मैं जब 21 में चैंपियन हुआ था, चौथी फड़क में मैं चैंपियन हो गया था। चौथी फड़क में 4 फड़कों में मैंने 1 कबूतरी उड़ाई थी, बस 1 कबूतरी। आप कह रहे 7 चौका 28 हो गया। 28 कबूतरों में से मैंने 27 कबूतर उड़ाए, अपना सादे उड़ाए हैं, और 1 कबूतरी को मैंने खेल पानी किया, तो मैं चैंपियन नहीं हुआ। मेरे 5-5 कबूतर 5 बजे के बाद बैठते रहे। किसी वक्त ये होता है हमारे दिमाग में ना एक चीज फंस चुकी है कि यार जो दवाई है वो ही कबूतर को उड़ाती है। मैं कहता हूँ कबूतर ही 12-13 घंटे अच्छा बना वो कर जाता है जी। गर्मी वाला कबूतर आपने आया पूरा कर लिया, संभाल लिया, तो उससे तो नीचे ही नहीं आना। अच्छा, हमें जैसे ये जो खुराक होती है हम देते हैं रगड़ के बादामों को, बादाम दारी बात भिगोया हुआ और रगड़ा हुआ ठंडा हो जाए। अच्छा करें आप बात पूरी। तो उस चीज को भी तो बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कबूतर के साथ करना चाहिए। यार देखें मैं बताता हूँ आपको, खुद के बहुत अच्छा लोग मुकाबला करेंगे सारे। हाँ जी, अच्छा मजेदार किस्म का शौक करके दिखाएंगे। उसकी वजह यह है कि मुझे ही लेना, मैंने कभी यूँ लाइटें जला के में बैठे। अच्छा, आपने हम भी बैठे हैं। मिट्टू भाई की आवाज़ को तो क्योंकि मिट्टू भाई के तो शौक कहीं और हुआ था, लेकिन आपने उन्हें बाजी के लिए नहीं कहा, वो आपके पैकेज में आ गई आपकी छत में। हाँ। नहीं, हमने पहले कह दिया होता कि हम बाजी लगाएं। वो तो आपने कहा था ना पार्टीज के साथ अगर होगा तो लगाएंगे जरूर, अगर वो यहाँ शौक करेंगे तो हम खेलेंगे ये। हाँ बिल्कुल क्लियर। लेकिन राना साहब की आवाज़ को आपने बड़ा इंस्टेंटली पकड़ा था। अगले दिन आपका 1-1 मुकाबला तय भी हो गया। हाँ यार, मेरा असल में मसला ये था, मैं बैठा तो राना साहब के लिए नहीं हुआ था। मैं अब नाम नहीं लूंगा, एक उस्ताद हैं पंजाब के, वो अक्सर हम लोगों को बातें करते हैं, अक्सर इनके इंटरव्यूज आते हैं। मैं ज़हनी तौर पे उनके लिए बैठा हुआ था, मैं पूरा तैयार होकर उनके लिए बैठा हुआ था। मैंने 11 कबूतर ही उड़ाने थे और तो आए, उन्होंने बात नहीं की।
वो इनका वीडियो आ गई। तो चूंकि मैंने ये तय किया हुआ था कि मेरा मेरा यही माइंड था कि वो बात करेंगे तो मैं बाजी लगाऊंगा, ठीक है, मैं जवाब दूंगा, बाजी लगाऊंगा। जब इन्होंने बात की तो मैंने पहल इसलिए की क्योंकि मैंने उनसे बाजी लगानी थी। मैंने कहा इन्होंने चलो बात की है तो बिस्मिल्लाह, चलो एक सिलसिला शुरू तो करते हैं। बाहर निकले वो फिर, लेकिन जब हम बाहर निकले बाजियां लगी, मेरी 11 कबूतरों की बाजी लगी थी। उसके बाद फिर मामला तो ये बने कि मिठू लाली लोग आए हुए थे लाहौर में, पाजी मेरे पास बैठे गपशप, उन्होंने कहा यार इनके साथ तुम्हारा शो इन्होंने हमने करना है। तो फिर मुझे ये मुनासिब नहीं लगा कि मैं जो घर आए बैठे हैं उनको छोड़ के तो बाहर निकल जाऊँ, बल्कि घर की बात है। हाँ मैं बाहर निकलूँ ना। और फिर उनके साथ आना साहब के साथ भी, हाफिज साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमने भी उनसे शौक करना है और हम 7 कबूतरों की तरफ ज़्यादा करेंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो। ख्याल में 7 कबूतरों की गेम टफ है कि 11 की टफ? यार अब मेरे मुताबिक 7 कबूतरों की गेम टफ है। वो कैसे? 11 में पंजाब वाले कहते हैं, लाहौर वाले डर के 11 में। नहीं ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 11 उड़ाएंगे जी इंशाल्लाह अगले साल, बशर्ते ज़िंदगी बफजले खुदा, ऐसी कोई बात नहीं, कोई टफ नहीं है। अब आपने चूंकि मेरा ओपिनियन मांगा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखें कामरान भी आपके पास 7 कबूतर हैं, 7 कबूतरों को आपने 3 कबूतरों को तैयारी दे दी, सपोज कर छेड़ दिया, आप प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं, 3 में से 1 कबूतर जो है ना वो आपका जा बैठा है शाम, एक आपके 7 कबूतरों में सुबह बदी कर गया। अक्सर आपने देखा है पर्चों में ऐसे ही होता है, ठीक है। एक आधा 5 के पास कर गया, एक आया ही नहीं, हवा चल गई जैसे कुछ भी हुआ, ठीक है। एक ऊपर से नहीं आया, एक सुबह बैठ गया। अब इन 5 कबूतरों से आप मुझे 70 घंटे बना के दिखाएं। आप देखते आ रहे हैं कि लाहौर में जो चैंपियन छाते निकलती हैं उसके 60-62 घंटों की, 65 घंटे, 62 घंटों की। जब मैं पिछले 2024 में हुआ था तो 60 घंटे कुछ किया, 2021 में तकरीबन मेरी 68.5 घंटों की सी गोली होती है। कुछ कबूतर हमारे 11 भी ले लेते हैं, कुछ 7 भी लेते हैं, कुछ 8 भी लेते हैं। हर कबूतर हमारा एक इतनी खुराक नहीं देता और एक इतनी हम देते नहीं और कभी भी खुद नहीं देते। वो मतलब आपने डाल दी, वो हमने जो कनाली में डाल के बेशक उसको यहाँ बिठाना, वो यही खा लेगा। तो वो फिर आप कैसे, आपको अंदाजा होता है कि कबूतर अपने बराबर की खुराक? हाँ वो नहीं, ग्रामेज का भी कह सकते हैं, वो भी हम कर लेते हैं, लेकिन हमें अंदाजा हो जाता है कि यार ये 50 नंबर कबूतर है, ये 11 गोलियों में लगा हुआ, इतने पे तक साफ कर जाता है। इसको उधर अगले दिन थोड़ी एक्स्ट्रा दे के देखी तो पता लगा रुक गया। कई दफा देखें, अब उस्तादी बातें, ये उस्तादी बातें जो हम कर रहे हैं ना, ये उस्तादी बातें। एक कबूतर जोर जरा करके आ गया, बदन थोड़ा, यूजुअली अगर वो वापस आता था समझे, एक समझने के लिए कि 200 ग्राम में वापस आता था आज वो कबूतर वापस आया है 180 ग्राम। अब आपको महसूस हो गया कि यार ये थोड़ा वेट लूज करके आया। आप कतन कोशिश ना करें उसे पूरी खुराक देने, आप कबूतर को खराब कर लेंगे। सही है, ठीक है। उससे उस दिन वो कबूतर चाहता है कि मुझे ट्रीटमेंट देना आपने, ठीक है। असल जो खिलाड़ी है उसको ये पता लगे कि ना पा दे, पानी की बोतल देंगे यार, अगर है नहीं है ठीक है। असल में आपने ये देखना है कि यार आपने अपने कबूतर की कैफियत को समझना है। इस वक्त अगर इसको मैंने खुराक इतनी दी तो मेरा कबूतर रुक जाना है, उस वक्त उस कबूतर के साथ ट्रीटमेंट करें, उसको थोड़ा स्लो लेके चले। हाँ सही, क्योंकि उस कबूतर को ना बने ना उसके। हाँ उस दिन क्योंकि वेट अपना कह लें कि उसने वेट छोड़ दिया ना, तो आज उस कबूतर की डाइजेशन स्लो होगी। हाँ सही, स्लो होगी, वो उस डाइजेशन पे नहीं होगा जो उसकी रूटीन में होती है। तो फिर उसको अगर हम खुराक थोड़ी नरम दे दें, वो फिर भी नहीं देनी चाहिए। नरम यार, नरम मैंने तो कभी नहीं दी, ज्यादा बारीक नहीं दी, बना बहुत ज्यादा पतली जैसे बनाए थे वैसी नहीं दी मैंने। थोड़ी सी हमेशा खड़ी सी खुराक दी, हल्का सा दाना होता है मेरी खुराक। तो जो बाकी चीजें उसमें डलती हैं वो भी फिर इतना ज्यादा बारीकी है? कोई इतनी बारीकी नहीं है हमारी खुराक में भाई, हम सिर्फ मुनक्का डालते हैं कामरान भाई, ये मोटी इलायची और बड़ी इलायची डालते हैं बड़ी इलायची। वो भी तो फिर उसके हिसाब से फिर बारीक नहीं होती है। नहीं, उसको हम पहले कर लेते हैं ना, इलायची को जो पहले हम रगड़ लेते हैं ना, डंडा फेर लिया। अच्छा। और मुनक्के को पहले रगड़ लिया, बाद में हमने उसको पकाया। ये तो नहीं है कि पहले बादाम कूट रहे हैं उसके ऊपर हम इलायची डालेंगे, नहीं, इलायची और मुनक्का हम पहले करेंगे, पहले उसके हाँ कर लेंगे, उसके बाद ऊपर डाल देंगे। क्योंकि वो थोड़ा सा साफ ही होता है ना अपने मुनक्का, वो पेस्ट सी बन जाती है। मुनक्का भी आप भिगो के डालते हैं? नहीं, भिगो के नहीं डालते, इसको जरा थोड़ी देर, जैसे बादाम छीलते 8-7 मिनट या 5 मिनट साफ सूफ किया, उसके बीज निकाल के डाल दिए। क्यों भिगोया जाता है? हम तो मतलब कुछ लोग समझते हैं कि शायद उसकी तलखी खत्म हो जाती है,
कुछ लोग तो ये समझते हैं। तलखी खत्म तो होती है लेकिन वो ज्यादा देर के बाद होती है, 7-8 मिनट। हाँ जी, मैं कुछ लोग तो ये समझते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसकी तलखी खत्म हो जाती है। हम तो बस इसलिए कहते हैं जो मट्टी मोटी लेस बस वो निकल जाए। हमने कभी इससे ज्यादा ऊपर नहीं इसको सोचा। सही। ये आपकी जो इस हिसाब से गेम चलती है और हमेशा ही ये गेम चलती है? मेरी गेम यही है, उसी में आपके कबूतर चलते हैं? हाँ उसी में चलता है। बाकी हम कुछ चीजें अपनी करते हैं वो ज्यादा, हाँ वो गेम हमारी और गेम ही हो रहा है, हम कुछ चीजें देते हैं उन्हें ऐसी। अच्छा, आप भी सोचते हैं कि ये जो आजकल सोटी वाल और मॉडर्न शॉर्डर्न चलती है, मोटी वाल, हाँ ये चीजें जरूरी है कबूतर के लिए? हाँ यार, तो कर जाती हैं काम, कर तो जाती हैं। इनमें एक और चीज आपसे मेरी एक दफा बात भी हो रही थी, आप कह रहे थे कि यार ये कितना जुल्म करते हैं कबूतर के ऊपर। जो इंजेक्शंस आजकल 2-4 किस्म के आए हुए हैं, वो भी करते हैं, लोग करते हैं यार, लेकिन उसका मैंने बताया कि ना कामरान भी हमारी कबूतर में कबूतर उड़ाना जो है ना वो कम है सिस्टम के कुछ इस तरह। वही मैं कह रहा हूँ, वो कम आप नहीं इन चीजों। हमारे पास कबूतर माशाल्लाह खुद पहुंच जाते हैं वहां तक। अच्छा, पहुंच जाते हैं, जो ना जा रहा उसको भी हम पहुंचा लेते हैं, लेकिन कुछ कबूतर डिजाइन में कुछ ऐसे हो चुके हैं ये चले जाते हैं वहां तक। यही मैं बात करने लगा था कि ये जो कबूतर डिजाइन होता है आमिर भाई, हाँ जी, कि यही बेहतर नहीं है कि आपका कबूतर ही डिजाइन हुआ वो अच्छा, कि आपको कुछ मेहनत ही ना करनी पड़े। एक संभाल का बड़ा आजकल एक इशू हर बंदा उठाता है, जी फलाने बंदे के पास संभाल अच्छी है, फलाने बंदे के पास संभाल अच्छी नहीं है, पता नहीं वो संभालता अच्छा है, वो ये करता है। आपको लगता है कि अगर मैं उसका नाम भी ले दूं, मेरे ख्याल मैं ले सकता हूँ आपको, तो आप कमेंट बात की बात, मिट्ठू भाई के बारे में अक्सर दुनिया बात करती है यार वो संभाल बड़ी चंगी होगी, वो कबूतर बड़े अच्छे सामने जाते, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कुछ कबूतरों के डिजाइन में भी फर्क है। यार अब संभाल का तो मैं उसकी जवाब नहीं दे सकता, ये तो आपने देखा ना, हम कबूतरों पे बात करेंगे ना कि क्या कबूतर भी कुछ इस तरह के होते हैं ना कि जो यार कुछ कबूतर तो मेहनत कम करनी पड़ती, कुछ कबूतर तो उसके पास बहुत अच्छे हैं यार। मेरा ख्याल है कि वो कबूतर खुद ही शाम तक जाने वाले। मैंने भी लास्ट टाइम जब वो आया हुआ था इधर, मैंने कबूतर देखे थे उसके, उसमें से कुछ परिंदे तो मुझे बहुत ज्यादा, अब वो कबूतर ऐसे ही हैं खुद रिकवर होने वाले। जो कबूतर मैंने देखे उधर कुछ कबूतर तो ऐसे थे जो खुद ब खुद रिकवर होने वाले हैं। तो आपके पास भी इसी तरह की कबूतरों पे कुछ है कि आप समझते हैं कि यार ये कबूतर मेरे जरा, इन पे मुझे ज्यादा मेहनत? यार मुझे अपने कबूतरों में मेहनत कम करनी पड़ती है, सब पे तकरीबन सब पे। मेरे पास तकरीबन एक तरह की ब्रीड के कबूतर है और एक ही सांचे के बने हुए कबूतर है। मुझे ना इतनी मुश्किल नहीं आती कबूतरों में, ये सच्ची बात है। ये बड़े और छोटे साइज से भी ये रिकवरी का मसला बनता है? यार नहीं, ये कुछ जेनेटिक्स होती है ना कामरान भाई, कबूतर के अंदर चल रही होती है ना। नहीं जैसे होता ना कि कबूतर थोड़ा लंबे हो गए, बड़े हो गए, तो देखिए लंबा होना है कामरान, पेट वाली बात होगी। कामरान लंबा होना एक और हाँ, अब आपने बात की ना, अब लंबे के साथ आपने वेट ऐड कर दी, वेट और बात, लंबा होना और बात है, वेट होना और बात। जब वजन आ जाएगा ना, तो जब वजन आ जाएगा तो वजन को तो आपने आसमान भेजना है ना। अब ये वजन आसमान ही नहीं उस जगह पे गया जहाँ पे इसको जाना चाहिए था और डैमेज नहीं होना चाहिए था, अब ये वहां पे नहीं गया, अब ये वजन की वजह से उस जगह पे गया कि ये डैमेज हुआ, तो फिर आप परेशान है, फिर तो आप परेशान है, फिर तो मुझे कहेगा कामरान भाई मैं अब आ गया हूँ, आपकी मेहरबानी मेरा ख्याल करो। और जो ज्यादा छोटे साइज हो जाएंगे, खींच जाएंगे, साइज अगर छोटा हो जाए ना जी, अगर लेकिन कुंदा दराज हो, ज्यादा छोटा भी नहीं, ऐसा नहीं। देखें ये एक ना कामरान भाई, ये एक मजमुआ है, इसको मैं अगर आपको बताऊं ना कि कैसे मैं इसको डिस्क्राइब करूं आपके साथ, कि ना इनका ना एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है। अगर सपोज करें कि एक कबूतर है, लेट्स सपोज उसका बॉडी वेट है, सपोज करें 200 ग्राम, अब जो उसको जिस कुंदे को उसको सपोर्ट करना चाहिए वो लगा हुआ है उसको 160 ग्राम वाला, 40% तो कम लगा हुआ ना। अब 160 ग्राम वाला कुंदा 200 ग्राम वाले कबूतर को कैसे लिफ्ट करेगा? मेरा ख्याल ऐसा कबूतर भी नहीं होता। होते हैं ऐसे भी, कई कबूतर ऐसे होते हैं जो देखने में पूरे और लग रहे होते हैं, उनके कुंदे छोटे होते हैं, होते हैं कबूतरों के कुंदे छोटे, वो कबूतर तो वहां तक फिर नहीं जाते ना। उसको एक्स्ट्रा उठाए खड़ी है तो अब वो कैसे उसको नीचे लाए? सही बात है। कबूतर का ओवरऑल अपने बैलेंस में होना ज्यादा जरूरी है। वो जितना आप पकड़ेंगे ना, जब आप उसको पकड़ेंगे कि यार ये इसकी बॉडी इस टाइप की है, पर इस टाइप का है, ये पर इस टाइप है, टेल ऐसे फिट हुई हुई है, ये आपको एक फील आ रहा है कि यार ये एक बैलेंस सी शेप दे रहा है, आप उसे कहेंगे यार ये अच्छा परफॉर्मर हो सकता है, वो होगा भी।
अब अगर आप देखेंगे कि यार ये कबूतर जिस्म इस जगह पे जा रहा है पर ज्यादा ही उधर खींच के जा रहा है और ये खिंचा हुआ है, वो शायद उस जगह पे ना आए, क्योंकि आपने जितने उड़े हुए कबूतर देखे होंगे उसमें आपने ओवरऑल एक चीज नोटिस की होगी कि यार तकरीबन बैलेंस्ड कबूतर होते हैं, वो ऐसे बेढंगे नहीं होते। कई लोग फटाफट कहते हैं जी वो अड्डी खुली दुम सी उड़ता थी। अब खुली दुम की भी किस्में कई तरह की है। एक दुम का खुला होना यहाँ से होता है, ठीक है, एक दुम यहाँ से बंद होती है, यहाँ से भारी होती है, कई तरह की किस्में है ना। अब अगर दो दुम होते हैं, हाँ, एक मतलब पर डेढ़ पर होता है, एक सवा पर होता है, डेढ़ होता है, इस तरह ही होता है, इस तरह कैंची होती है। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजों को देखना जरूरी है। अब ये हर बंदे के पास ऐसी आंखें नहीं है। कहने में नहीं है, बल्कि कुछ ना होते हुए भी राजी रहने में।